हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट के चलते हम जानते हैं कि बार मैग्नेट में दो ठो पोल होता है, इसीलिए इसका जो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं बार मैग्नेट के चलते, तो इसको हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसका दो ठो केस है, एक ठो है अलोंग इट्स एक्सिस एंड दूसरा है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो पहला फील्ड जो केस होता है बनता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक ठो मैग्नेट लेना है। अब मैग्नेट में हम जानते हैं ना, दो ठो पोल होता है, एक होता है साउथ पोल, दूसरा हो गया नॉर्थ पोल। इससे इसका जो एक्सिस है उससे हम r दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, और P पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हम करते हैं। इससे पहले अगर हम इसको निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे पहले हम लोग जान लें कि M जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और M कैपिटल M बराबर हम लिखते हैं M क्रॉस 2L। तो इसका हमको उपयोग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट निकालने से पहले, मैग्नेटिक डाइपोल को निकालने से पहले हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि दो ठो चार्ज मिलकर के डाइपोल बनाता है, एक होता है -q, दूसरा होता है +q। और दोनों मान लीजिए कि 2a दूरी पर एक चार्ज हो गया हमारा -q, दूसरा हो गया +q, और दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर हम लिख सकते हैं Q क्रॉस 2a, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो KQ 4πε0r²। और फोर्स बिटवीन टू चार्ज कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और ये जो हमारा 1/4πε0 है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पर ε0 क्या है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, दो ठो मैग्नेट का दो पोल होता है, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। तो एक इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेट में जो दो ठो पोल होता है ना, एक साउथ और नॉर्थ, तो ये साउथ और नॉर्थ मिलकर के डाइपोल बनाता है। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल में एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। और हम अगर मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसको हम लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं कैपिटल M बराबर M क्रॉस 2L। M क्या हो गया, तो पोल ऑफ द मैग्नेट, और 2L क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है, तो B बराबर μ0 अपॉन 4πm अपॉन r²। और साउथ पोल को हम निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं या इसका तुलना कर सकते हैं, और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज से हम तुलना कर सकते हैं। फिर μ0 अपॉन 4π को हम कह सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, और F बराबर मतलब μ0 अपॉन 4π m1 m2 अपॉन r²। तो μ0 क्या होता है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट अब हम निकालते हैं। पहले हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या अंतर है, इसको हमने जाना। अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ठो पोल है, तो एक पोल के चलते S1 के चलते क्या हो रहा है, जो डाइपोल ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको हम लिखते हैं B1 से। तो B1 बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 4πm अपॉन r+l², r+l के होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, r में यहाँ l क्यों जोड़ दिए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पर जो हमारा बार मैग्नेट है, इसके दोनों पोल के बीच की दूरी है 2L, तो हाफ दूरी कितना हो गया L। और ये डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ एक्सिस से इसका P का दूरी है मतलब R। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा B1 बराबर μ0 अपॉन 4πm अपॉन r+l के होल स्क्वायर। इसी हिसाब से अगर हम B2 की बात करें तो है नॉर्थ पोल के चलते जो P पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है O, तो इसमें क्या होगा, L घट जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4πm अपॉन r-l के होल स्क्वायर। अब
जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं B से, तो B बराबर हो जाएगा B2 माइनस B1। अब हमारा B बराबर होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L के होल स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L के होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अगर, तो B बराबर म्यू नोट M अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R माइनस L के होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L के होल स्क्वायर, और B बराबर म्यू नोट M अपॉन 4 पाई R प्लस L के होल स्क्वायर माइनस R माइनस L के होल स्क्वायर। इसको हम LCM लेंगे तो R माइनस L के होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अगर B का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नोट अपॉन M 4 पाई 2L क्रॉस 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई M क्रॉस 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो इस तरह से हम B का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो B का वैल्यू फाइनली क्या कैलकुलेट होगा, जब R जो है L के तुलना में बहुत बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। अब दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट। तो इसके लिए हम लिखते हैं B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब B1 cos थीटा और B2 cos थीटा क्या है, तो ये हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। और तो इस तरह से जब B1 और cos थीटा और B2 cos थीटा बराबर है, तो हम लिख सकते हैं B बराबर 2B1 cos थीटा, और B का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर गुने R L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो फिर B बड़ा का वैल्यू कितना होगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन M 4 पाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका टोटल का पावर हो जाएगा 3/2। फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई करते हैं कि R इज़ मच लार्जर देन L। तो इस तरह से हमारा B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन R क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट निकला B का वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट। तो फिजिक्स में अगर आपको संक्षेप में समझना है, तो जो भी फार्मूला आता है वो कौन चीज़ को एक्सप्रेस करता है, इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड। पहले भी के वीडियो में, पहले भी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कौन चीज़ से डिनोट करते हैं, तो B से डिनोट करते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट क्या होगा, तो ये इसको हम लिखेंगे B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। इसको यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर बार मैग्नेट है, यहाँ एक हो गया हमारा देख रहे हैं साउथ पोल, दूसरा हो गया नॉर्थ पोल, और दोनों के बीच में है 2L दूरी। और यहाँ एक्सिस से P बिंदु पर हम ले रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर है ये। और फिर यहाँ पर एक इसका कंपोनेंट है B वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये B2 साइन थीटा, B cos थीटा, B2 साइन थीटा और B1 साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और इसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल ऑफ ए बार मैग्नेट क्या होता है, ये होता है B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन D3 एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज अलोंग M। और अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, तो इसको हमने कैलकुलेट किया B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई M, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन। तो इस तरह से अगर मतलब दूरी D है तो D हो जाएगा, और दूरी अगर हम R में लिखते हैं तो हम R के फॉर्म में होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M।